हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को नमस्ते और राधे राधे। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं करेले की रेसिपी बता रही हूँ, भरवा करेले की। अभी आज मैं भरवा करेले की रेसिपी बताती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी तो आपको करेले की भुजी बनाना बताऊँगी कैसे बनाते हैं, जो बिना आप बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और आप इजीली बना के रख सकते हैं। करेलों को ये होता है कि भरवा करेले बनाते हैं या करेले की भुजी बनाते हैं तो हमें ये आराम से 1 हफ़्ते तक ये चल जाते हैं। एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको पैक करके रखें फ्रिज में, तो 1 हफ़्ते तक बड़े अच्छा आराम से चल जाते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते। तो इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। करेले को मैंने धोकर एक जाली में रख लिया था। उसके बाद जब इसका पानी बिल्कुल सूख गया तो अब इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं इसका छिलका उतारती हूँ। अब जो करेले तो आपको सबको ही पता है कि करेले जो हैं हेल्थ वाइज सबके लिए ही अच्छे होते हैं, और ख़ासकर डायबिटिक्स के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण होता है। उनका तो वैसे जूस वगैरह भी बताते हैं पीने के लिए, अदरवाइज़ कम तेल में बने हों तो वो लोग भी इजीली खा लें ताकि उन्हें हेल्थ के लिए नुकसान ना करें। और ये चीज़ें घर पे बनती है तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब मैंने सारे करेलों को धीरे धीरे पील कर लिया था। अब एक एक करेला उठा के बीच में से मैं चीरा लगा दूँगी और इसके जो अंदर के बीज हैं वो सारे बीज हम निकाल देंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो बीज के साथ बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि कच्चे बीज हैं जो चबाने में दिक्कत नहीं करेंगे तो आप बीज के समेत भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ इन्हें आप बिल्कुल खाली करिएगा ताकि मसाला भर के बनाएंगे तो ये टेस्टी भी होते हैं। तो एक एक करके मैंने सारे करेलों को पील किया पहले अच्छे से। फिर उसके बाद एक एक करके उसमें बीच में चीरा लगाया और उसके जो भी बीज थे मैंने सारे निकाल दिए। आपको भी बहुत आसानी से और आराम से निकालना है ताकि कट ज़्यादा गहरा ना लगे और दोनों तरफ से ना हो, क्योंकि अगर दोनों तरफ से कट हो जाएगा तो मसाला सारा बाहर निकलेगा। एक कट लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, इसलिए आप आराम से लगाइए। अब हम इसे नमक से मसाज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नमक हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि इसका कड़वापन दूर हो सके। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप जिस भी समय बनाएं, मान लीजिए अगर आप इसे सुबह बना रहे हैं तो एक रात पहले इनको छील के नमक लगा के सूती कपड़े से ढककर आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, तो ये सुबह तक अच्छा नमक सोख कर लेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे शाम को बनाना है तो आप दोपहर में इसकी तैयारी कीजिए और धूप आती हो तो 2 से 3 घंटे इसे धूप में रख दीजिए। मुझे शाम को बनाना था इसलिए मैंने ये दोपहर में तैयारी करी और इसमें अच्छे से नमक वगैरह लगा के मैंने रख दिया। 2 से 3 घंटे की धूप के बाद आप देख सकते हैं करेले अच्छे से उन्होंने नमक को सोख कर लिया है। नमक सोख करने के बाद साइड बाय साइड मैंने आपको बताया आधा किलो करेलों के लिए 4 से 5 मीडियम प्याज, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम करना चाहें तो 2 हरी मिर्च भी मोर देन इनफ रहेंगे। अब जब मैंने इसके प्याज को मैंने फाइन चॉप तो नहीं किया, अब इसको देख सकते हैं कि मैंने चॉपर में इसे ना तो बहुत मोटा किया है ना ही मैंने बहुत पतला किया है, मीडियम साइज में इसको चॉप किया है। और हाँ, आप प्याज करने से पहले जब ये करेले जब आप लेकर आएंगे धूप से, एक बार इन्हें पानी में से ज़रूर निचोड़ लीजिएगा क्योंकि जो एक्सेस नमक होगा वो निकल जाएगा। अगर आप पानी में से इन्हें नहीं निकालेंगे जो इसका छिलका है और करेले का, तो नमक बहुत तेज़ हो जाएगा आपका खाने में, वो नमक का आइडिया गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक भारी तले की मैंने कढ़ाई ली है। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जिन सब्जियों की ग्रेवी हमें थोड़ा देर तक पकानी होती है और जो टाइम टेकिंग सब्जियाँ होती हैं उनके लिए हमें हमेशा भारी तले की कढ़ाई लेनी चाहिए, जिससे कि मसाला तली में ना लगे और सिम गैस पे बनता रहे। अब करेला एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप इसको जितना सिम गैस पे बनाएंगे उतना ही टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। अब इस करेले का जो मसाला भरवा मसाला बनाएंगे उसके लिए एक मसाला तैयार करती हूँ। तो साइड में मैंने एक आयरन का पैन लिया है, उसे गैस पे मीडियम में रख के आधा कटोरे के करीब सौंफ मैंने लिया। सौंफ को मैं उस पर अलटते पलटते भून रही हूँ ताकि वो जले ना। अगर वो जल जाएगी तो पूरा टेस्ट ख़राब कर देगी मसाले का, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि सौंफ को जब हम भूनेंगे तो उसका बस सीलापन निकालना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है। और इसमें ना जब ये रोस्ट हो जाएगी तो इसकी पहचान होती है कि उसकी स्मेल आने लग जाती है भुने हुए की। तो आपको जब तक इसे रोस्ट करना बिल्कुल सिम पे, पहले मीडियम पे रखिए, फिर हल्की हल्की जब भुनने लग जाते हैं उसे सिम पे कर दीजिए गैस को। अब देखिए आपको पता है किचन में एक टाइम पे एक काम तो नहीं कर सकते, मल्टीपल चीज़ें करते हैं, इसलिए साइड बाय साइड हमने तेल तो रखा ही हुआ है गर्म कर लेंगे, इसलिए सौंफ भी हम रोस्ट कर लेंगे ताकि अपना मसाले का तेल भी गर्म हो जाएगा। इतने जब प्याज डालेंगे, प्याज भुनेगी, हमारा जो मसाला हमें डालना है मेन सीक्रेट मसाला, वो हम तैयार कर लेंगे साइड में। अब जहाँ तक है आप देख सकते हैं कि तेल को अच्छे से देखना है, ना बहुत तेज़ गर्म हो और ना ही बहुत हल्का हो। हल्का होगा तो कड़वाहट आएगी, तेज़ होगा तो भी जलने का स्मेल्स आएगा।
तो तेल अभी हमारा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। और बस एक बार चेक करके इसमें हम वही जीरा, पहले जीरा डालेंगे फिर हींग डालेंगे। और अगर आप चाहें तो पहले हींग भी डाल सकते हैं और उसमें जीरा भी डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको लहसुन डालना है, मैं लहसुन नहीं डालती, कुछ लोग लहसुन डालते हैं तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अब ये तेल गर्म हो चुका है तो मैंने हींग जीरा छिटकाया। उसके बाद अपन जो भी प्याज, अदरक और हरी मिर्च का जो हमने चॉपिंग करी थी चॉपर में, वो हमने इसमें डाल दिए और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। अब प्याज अपना पहले मॉइस्चर छोड़ेगी। जब तक प्याज हमारी भूनती है इतने हमारी सौंफ भी रेडी हो गई होगी। तो अभी पहले चेक कर लेंगे, इधर प्याज भूनते रहेंगे। पहले प्याज को थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ऊपर नीचे सारा पलट दे, ताकि सारी प्याज उसमें आराम से तेल में भुन जाए, ताकि ये आगे के लिए दिक्कत ना करे। अब साइड बाय साइड मैंने सौंफ भी तैयार करती रही हूँ ताकि सौंफ ना जले, क्योंकि सौंफ ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब इसकी गैस भी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको फिर भी चला रही हूँ क्योंकि तवा गर्म होता है तो फिर नीचे की जो सौंफ होती है वो जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बस हमें ये देखना है। अभी सौंफ हो चुकी है। अब इसे मिक्सर जार में हम डाल लेंगे सारे सौंफ को। अब ये गरम है तो वैसे कहते हैं गरम मसाले नहीं पीसने चाहिए, गरम डाल के अब इसका जो मसाला हमें तैयार करना है, पहले सौंफ ले लेंगे भुनी हुई। उसके अंदर आधी चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल के हम इसको पीस लेंगे। अब ये हमारा जो है भरवा करेले का मसाला बिल्कुल तैयार है। जो बस अब हमें वेट करना है प्याज के भुनने का। प्याज को पहले आप मध्यम पे रखिए और चाहें तो आप तेज़ भी गैस पे इसको भून सकते हैं। तेज़ गैस पे भुनेंगे तो प्याज ये है कि जल्दी भुन जाएगी, बट मैंने अभी इसे मीडियम पे रखा हुआ है क्योंकि इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा केयरफुल होना ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसको चलाते रहिए ताकि प्याज नीचे जले ना और इवनली कुक हो, क्योंकि अगर कहीं से भी कच्ची रह जाएगी तो टेस्ट में गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी प्याज भुनेगी तो अब हमारे पास जो करेले का हमने पील था ना, नमक डाल के जो रखा था, वो हम इसमें मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब हमें जब तक भुनना है जब तक इसका भी मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो वो मुँह में अजीब सा गिलगिलापन देगा, ड्राइनेस आ जाएगी इसमें। उसके बाद हम इसमें अपना जो मसाला हमने बनाया है करेले का वो मिलाएंगे। तो ये वेट करना है कि जब तक इसका ड्राइनेस बिल्कुल पानी ना सूख हो जाए तब तक। अब इसे रखते रहिए, बीच बीच में चलाते रहिए। यहाँ पे मैंने गैस तेज़ कर रखी है ताकि जो करेले का हमने जो पील डाला था वो अच्छे से भून जाए इसमें। और करेले के तो फ़ायदे आपको पता ही हैं, करेले तो आप जैसे मर्जी की। अब उसमें सारे मसाले डालने के बाद ये हमारा मसाला तैयार है। मसाला ठंडा होने के बाद अब एक एक करके हमने करेले में भर लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है। आप कहेंगे कि आपने साफ़ नहीं की, मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जो मसाले का टेस्ट इसमें रम चुका है वो अब करेलों में आएगा, जो भरवा भी है और साइड बाय साइड जो खुशबू देगा ऊपर से। एक एक करके हम सारे करेलों को रख के और जो बचा मसाला है इसके ऊपर डाल देंगे और आप इसे पकाइए। बीच बीच में इसे मैं हर 10-10 मिनट में चलाती रही और अलटती पलटती रही। हाँ जी, और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, गैस हमेशा सिम पे रखनी है बिल्कुल जब करेले डाल देंगे तो। करेले पकने के एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप चेक कर लीजिए, जैसे ही करेलों का कलर चेंज होने लगता है तो आप समझ लीजिए करेले पक चुके। और यहाँ देखिए ईजीली करेले मेरे चमचे से कट रहे हैं, दैट मीन्स कि ये तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहिए तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर गरम मसाला डालिए और ये खाने के लिए तैयार। आप इसे खाइए, बनाइए, मुझे